अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आपने कहावत सुनी होगी, दिए तले अंधेरा। लेकिन आज जिस मुद्दे पे मैं बात करूंगा उसमें एक कहावत पूरी तरह से बदल जाती है और इसका बदला हुआ स्वरूप होता है कि पावर हाउस तले अंधेरा। क्योंकि दियों का दौर अब रहा नहीं, घर घर बिजली पहुंची हुई है और बिजली के जरिए ही जिंदगी का हर काम जो है वो चला हुआ है। लेकिन धर्मशाला में मिनी सचिवालय बना 2002 दिसंबर में। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया था। जब ये बना तो इसके बाद कुछ वक्त तक इसका जो बिजली का बिल था वो जाता रहा, लेकिन फिर इसके ऊपर ऐसी ब्रेक लगी कि आज साल 2023 खत्म होने के कगार पर आ गया है। इसके बिल की अदायगी आज तक नहीं हो पाई है। कई मुख्यमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री चले गए, और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो कई डीसी भी आए और कई डीसी चले भी गए। मगर हैरानी की बात है कि जो सियासत में अंधेरे उजाले आते जाते रहे, लेकिन इस मिनी सचिवालय में अंधेरा आज तक कायम नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार के तहत आता है। आज की डेट में जो बिल है मिनी सचिवालय का, जो बिजली का पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो 1,95,00,000 के आसपास है। इसके ऊपर पेनल्टी ही करोड़ रुपए से ऊपर की लग चुकी है, लेकिन अदायगी कौन करे? कोई नहीं कर रहा। बिजली बोर्ड चीख रहा है कि हमारे पैसे दे दीजिए, लेकिन पैसे नहीं जा रहे, और पैसे भी उस सरकार से मांगे जा रहे हैं जो सरकार ये कहती है कि हमारा बिजली बोर्ड घाटे में है। जब घाटे की बात आती है तो अक्सर ये आंकड़ा दिखाया जाता है कि लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे तो घाटा पड़ रहा है। बिजली बोर्ड में नौकरियों के सारे दरवाजे बंद हैं। वही बात कही जाती है कि बोर्ड घाटे में चला हुआ है। शर्म की बात है, जहां पे विद्युत उत्पादन के नाम पर बाहरी राज्यों पर सेस लगाने की बात की जाती है, वहां की सरकारें, चाहे वो पूर्व में प्रोफेसर धूमल के बाद वीरभद्र सिंह जी की रही या फिर जयराम ठाकुर की रही, अब मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, वो इस पैसे की अदायगी नहीं कर रही है। बिजली बोर्ड लगातार चीख रहा है कि पैसे दीजिए। बिजली बोर्ड की बात करो तो ये बलि का बकरा बनता रहा है। मुफ्त की सियासत का, मुफ्त की जो चीजें देने के वायदे हमारे हुक्मरान करते हैं, उसके साथ जो अगर सबसे बड़ा एक मैं कहूं कि मोटा ताजा दिखने में, क्योंकि अंदर से रहा नहीं है बिजली बोर्ड, तो सबसे बड़ा बलि का बकरा जो है वो यही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या ये बोर्ड है। पिछली सरकार थी, उसने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। फिर अगली सरकार आई, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे ये बात कही। खैर, ये अलग बात है कि आज तक 300 यूनिट बिजली फ्री वाला जो ऐलान था मौजूदा सरकार का, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है। खैर, गारंटी की बात छोड़िए, सियासत में किस बात की गारंटी है? किसी बात की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी होती तो इसे सियासत कौन कहता? फिर तो इसे एक तरह से ये कहा जा सकता था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है वो करता है। लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि जो सियासतदान कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। हालांकि अब ये जो मिनी सचिवालय है ये बदल कर दूसरे नए भवन में जा चुका है, जहां पे तमाम जिले के अफसर बैठा करते हैं, जिसमें डीसी, एसडीएम, एडीएम, एडीसी तमाम अधिकारी एक नए भवन में बैठते हैं। इसी भवन के भीतर जो पुराना भवन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें भू व्यवस्था अधिकारी, वक्फ बोर्ड के साथ साथ एसपी विजिलेंस का ऑफिस भी है और विजिलेंस का थाना भी यहीं से चलता है। बहुत कुछ खूबसूरती से चला हुआ है, सब लाइटें जगमगाती हैं, सब कुछ होता है। अब इस भवन का जो टॉप फ्लोर है वहां पे सरकार बैठती थी इसलिए कह रहा हूं कि अब ये प्रचलन लगभग खत्म हो गया पिछले 6-7 साल से, कि ये जो मिनी सचिवालय है, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों के बैठने के कमरे भी बने हुए थे, सांसदों के बैठने के भी अलग से कमरे बने हुए थे, कैबिनेट हॉल तक बना हुआ था, वो सूने पड़े हुए हैं। मौजूदा सरकार में तो यहाँ कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि मुफ्त की जो रोशनी है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो सियासत के महंगे नेता होते हैं वो यहाँ पर बैठते हुए कभी नजर नहीं आए।
व्यवस्था पूरी है, लेकिन इस व्यवस्था को जो चलाने वाले लोग थे वो यहाँ पर बहुत कम बैठे। अगर 5 साल का वक्फा हम एक पूरी सरकार का रखें जो शिमला से चलती है, तो जिला कांगड़ा के इस मिनी सचिवालय जो है इसमें खींच तान कर 5 महीने के लिए भी सरकार या उसके जो मंत्री हैं वो नहीं बैठते हैं, ताले लटके हुए हैं। इससे बड़ा सिस्टम क्या होगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री, जो मौजूदा सरकार है उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों के कमरे भी हैं। साथ में मुख्यमंत्री के जो निजी सचिव होते हैं या उनके साथ जो स्टाफ होता है उसके कमरे भी अलग से बने हुए हैं। बस कमरे बने हैं, इमारत खड़ी है। इस इमारत में जो रौनकें हैं वो गायब हैं। खैर, बात कर रहा था बिजली बिल के पेंडिंग होने की, मगर आलम यह है कि यहाँ पर बिजली का बिल तो पेंडिंग है ही, लेकिन व्यवस्था भी यहाँ पर दंडित होती हुई दिखती है। एक सवाल मैं आम आदमी की तरह, क्योंकि मैं भी खुद आम आदमी हूं, आम आदमी के साथ खड़ा करता हूं। आप ये बताइए कि अगर किसी गरीब आदमी जो अपना बिल नहीं भर पाता है तो उसका मीटर कटने में कितनी देर लगती है, कितनी जल्दी जो बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं वो ये आदेश पारित कर देते हैं कि जाके बिजली जो है वो काट दीजिए। पर सबसे बड़ी बात वही आ गई कि जब सरकार में ये जो झोल है वो चला हुआ तो बिजली कौन काटे। जाहिर सी बात है कि सरकार अगर पैसे नहीं दे रही है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी पेमेंट कहां से करेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ठीक है, अगर एक आम आदमी मजबूरियों में अपना बिल नहीं भर पाता है, उसका कनेक्शन तो आप काटने में देरी नहीं लगाते हैं। यहां पर ऐसी क्या मुसीबत आप लोगों के सामने, बिजली बोर्ड के साथ मेरा ये सवाल है कि जब आप लोग इनकी बिजली नहीं काट पाते हैं तो क्या आपके लिए आम और खास में कोई भेद है? आप क्या उसी लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है? क्या आप उसी कानून व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसके लिए आपको तैनात किया गया है? काटिए आप बिजली, है हिम्मत तो। नहीं तो ये लॉ एंड ऑर्डर्स की बातें जिला प्रशासन तो छोड़िए, सरकार के मुंह से भी अच्छी नहीं लगती हैं कि आप अलग अलग तबकों के लिए अलग अलग नियम रखें। आज की डेट में हालात ये हैं कि बिजली बोर्ड नए घरों में बिजली के मीटर नहीं लगा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि बिजली के मीटर उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 40,000 के करीब ऐसे घर हैं जहां पर बिजली के जो मीटर्स हैं वो नहीं लगे हैं। लोगों में हाय तौबा मची हुई है, पर कुछ तो ऐसे भी होंगे जहां पर कोई हाय तौबा नहीं मची होगी। तो सवाल तो ये भी रहेगा बिजली बोर्ड के साथ कि जो लोग बिजली का, जिनको आपने मीटर नहीं दिया, क्या वो इतने महीनों से अंधेरे में बैठे होंगे? क्यों नहीं लग रहे आपसे मीटर्स? क्या आपने कभी सरकार के सामने ये चीज रखी? अगर मैं कांगड़ा जोन की ही बात करूं तो 30 करोड़ रुपए की लगभग देनदारी जो है बिजली बोर्ड के लिए यहाँ की तरफ से, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से दे है। लेकिन दे कौन? देने को भी छोड़िए, ले कौन? अगर इतना दम है आप लोगों में कि आप आम आदमी और सरकार के विभागों में और उनमें बैठे अफसरों से एक साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो बिजली तो आज तक कटनी चाहिए थी। बहुत कम अरसा भी लेने तो शायद 15-16 साल से इस भवन का जो बिजली का बिल है वो अदा नहीं हुआ है। हद होती है किसी चीज की। लगभग 90 लाख रुपए के करीब ये सवाल मेरा सरकार के साथ रहेगा कि आपके ही बनाए हुए सिस्टम के जरिए 90 लाख का एक्चुअल बिल है और लगभग 1,15,00,000 रुपए की पेनल्टी खड़ी हो चुकी है। क्या हर चीज के लिए PIL दायर करेगा कोई? लिटिगेशन पे लिटिगेशंस वाले सारे जो मामले हैं वो चले हुए हैं। ऐसे में ये कहना मैं बिल्कुल सही समझूंगा कि आप लोगों के नियम आम आदमी के लिए कुछ और खास तबके के लिए कुछ और है। राज्य स्तर का विभाग, जिस तरह से विजिलेंस की बात कर रहा हूं या दूसरी बात कर रहा हूं, यहाँ पे विजिलेंस कहाँ जाती है? क्या कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है? उस दिन का इंतजार किया जा रहा है शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि देर सवेर शायद बिजली कटे, जिसके आसार बहुत कम नजर आते हैं कि बिजली कटेगी। मैं मौसेरे भाइयों वाली बात तो नहीं करूंगा, लेकिन चचेरे भाई कहने से भी मैं गुरेज नहीं करूंगा।
आम आदमी को आपने कुछ देना नहीं। आम आदमी के साथ जो वारंटीज दी हैं, जो गारंटीज दी हैं, उनके ऊपर आपका कोई फोकस नहीं। कहीं तो ईमानदारी बरती है। जो पुराना सिस्टम है उस सिस्टम पर तो चलिए। क्या हर चीज को लेकर आप लोगों में एक भेदभाव की जो आदत है वो आम आदमी तो छोड़िए, क्या सिस्टम में भी बराबर है? खैर, आज के मुद्दे में इतना ही। आपको ये जो एक तरह का इलेक्ट्रिक शॉक है जो सरकार के डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे को दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।